ये वो समय था जब तय हो चुका था कि अंग्रेज भारत छोड़कर जाएंगे। देश को दो टुकड़ों में बांटा जाएगा, भारत और पाकिस्तान, और रियासतों को अपना फैसला खुद लेने का पूरा अधिकार होगा। अब इसमें हुआ ये कि जूनागढ़, हैदराबाद जैसी रियासतों को हम जानते हैं जो भारत के साथ नहीं आना चाहती थी और स्वतंत्र रहकर, या मैं कहूँ पाकिस्तान में विलय अपना करना चाहती थी, लेकिन ये संभव नहीं था काफी कारणों की वजह से। और सरदार पटेल की सूझबूझ काम आई और भारत में उन रियासतों का विलय हुआ जो कभी से ही भारत की थी। लेकिन वीपी मेनन, जो उस समय भारत के गृह मंत्रालय, होम अफेयर्स के गृह सचिव थे और जिन्होंने सरदार पटेल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन रियासतों के राजाओं के साथ बात की थी, सरदार पटेल के लिए पृष्ठभूमि तय की थी कि ये रियासतें भारत में अपना विलय कर ले। वो अपनी किताब द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स में लिखते हैं कि एक रियासत ऐसी थी कि जब उसके राजा से वो बात करने गए तो उनके राजा ने उन पर बंदूक तान दी थी। यही नहीं, डोमिनिक कॉपियर और लैरी कॉलिंस अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट, जो एक बहुत फेमस किताब है, उसमें लिखते हैं कि इसी रियासत के राजा से जिन्ना ने कराची जाने से पहले बैठक की थी, मुलाकात की थी और वो सब देने का वायदा किया था जो वो चाहता था। इसके बाद ये राजा तैयार हो गया था पाकिस्तान में विलय करने के लिए। ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रियासत थी जो अगर न होती तो शायद भारत का नक्शा कुछ और होता। जून 1947 में राजा उम्मेद सिंह की मौत हो जाती है, जो जोधपुर के राजा थे, और उनकी मौत के बाद उनके बेटे हनवंत सिंह जोधपुर रियासत की गद्दी संभालते हैं। इसके बाद हनवंत सिंह को तय करना था कि वो 15 अगस्त 1947 को कहाँ जाएंगे, भारत में जाएंगे, पाकिस्तान में जाएंगे, या एक स्वतंत्र देश की तरह राज करेंगे। हनवंत सिंह खुद एक हिंदू थे और जोधपुर की रियासत हिंदू बहुल थी, तो जोधपुर की जनता चाहती थी कि वो भारत में जाए, लेकिन हनवंत सिंह जिन्ना के संपर्क में थे और जिन्ना से बैठक भी उन्होंने की थी। जब जिन्ना कराची जा रहे थे तो कराची जाने से पहले जोधपुर में तो उन्होंने हनवंत सिंह के साथ एक बैठक की जिसमें उन्होंने वो सब कुछ देने की हामी भर दी जो हनवंत सिंह सपने देख रहा था। इस बैठक को किया था भोपाल के नवाब हमीदुल्ला ने। हमीदुल्ला हनवंत सिंह के साथ लगातार संपर्क में थे और उन्हें ये निर्णय लेने के लिए मना रहे थे कि या तो वो स्वतंत्र देश बनाए या फिर पाकिस्तान में चला जाए। धीरे धीरे हनवंत सिंह जिन्ना के प्रभाव में आ गए और वो पाकिस्तान के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। इसके लिए जिन्ना ने, इतिहास से जानकारी मिलती है कि कोरे कागज पर साइन करके हनवंत सिंह को दे दिए थे कि वो जो चाहे इस पर लिख ले और हमसे ले ले। इसी बैठक में तय हुआ था, फ्रीडम एट मिडनाइट की किताब में लिखा गया है कि इसी बैठक में तय हुआ था कि जिन्ना उन्हें बंदरगाह, मतलब पोर्ट और आर्मरी, एमुनेशंस वगैरह देने के लिए हामी भर दी थी। जोधपुर के राजा हनवंत सिंह के इस सपने के बारे में वहां की जनता को पता लग जाता है। इसी के साथ साथ ये खबर दिल्ली भी पहुंच जाती है, जहां एक तरफ जनता का विरोध शुरू हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में गृह मंत्रालय में बैठे गृह सचिव वीपी मेनन अपनी सूझबूझ और समझ से तैयारी शुरू कर देते हैं जोधपुर की रियासत को भारत में विलय करवाने की। इसके लिए वो हनवंत सिंह से मिलने जाते हैं, इनके साथ मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग में एक समय ऐसा आता है कि हनवंत सिंह आतुर होकर वीपी मेनन पर बंदूक तान देते हैं। वहां पर भी वीपी मेनन की समझदारी काम आई और उन्होंने हनवंत सिंह से माउंटबेटन के साथ एक बार मीटिंग करने के लिए मना लिया। इसके बाद हनवंत सिंह और माउंटबेटन की मीटिंग होती है। माउंटबेटन उन्हें कहते हैं कि उनकी रियासत एक हिंदू बहुल है और वो खुद भी हिंदू बहुल है। पाकिस्तान का निर्माण एक मुस्लिम मेजोरिटी देश के रूप में हुआ है, तो वहां उनका जाना ठीक नहीं रहेगा, ना ही उनके लोगों का। लेकिन फिर भी हनवंत सिंह अपने निर्णय से टस से मस नहीं होते और वो इसी बात पर अड़े रहते हैं कि या तो वो स्वतंत्र देश बनाएंगे या फिर पाकिस्तान के साथ जाएंगे। इसके बाद एक फाइनल मीटिंग 10 अगस्त 1947 को, मतलब पाकिस्तान के सिर्फ 4 दिन
बनने से पहले की जाती है। हनवंत सिंह दिल्ली आते हैं और सरदार पटेल के साथ मीटिंग करते हैं। इसमें निर्णय लिया जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसिन पर, और सरदार पटेल उनको बता देते हैं कि अगर उनकी जनता विद्रोह करती है तो भारत इसमें उनका साथ नहीं देगा, और अगर कहीं पाकिस्तान ने कुछ इधर उधर कर दिया तो भी भारत उन्हें बचाने नहीं आएगा। इसके साथ साथ सरदार पटेल वादा करते हैं कि जो जिन्ना उन्हें दे रहा है वो सारी सुविधाएं चीजें वो भी उन्हें देंगे। सरकार हनवंत सिंह मान जाते हैं और फिर 10 अगस्त 1947 को जोधपुर की रियासत के राजा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसिन पर साइन कर देते हैं और जोधपुर की रियासत का भारत में विलय हो जाता है। ये कुछ ऐसी कहानियां हैं जो शायद वीपी मेनन और सरदार पटेल की समझदारी के कारण हाँ ये रियासतें भारत में आई, वरना भारत का नक्शा कुछ और होता और ये रियासतें जो कभी से ही भारत का अभिन्न अंग थी वो किसी दूसरे देश की रियासत होती या फिर किसी और देश के नाम से ही हम इन्हें जानते। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय।